बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब तो वैसे आपने काफ़ी दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन जब ये वाले चिकन टिक्का शामी कबाब ट्राई करेंगे तो यकीन करें पुराने तरीके तो आप भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर हाईटी पार्टी में दावत में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का रेशा कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चिकन टिक्का शामी कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून तिक्का मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। तिक्का मसाला में भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। हाफ ही टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और हाफ ही टी स्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होती। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने लीमू लिया है छोटे साइज का, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को चिकन में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो इसमें मसाले लगाए हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। तो चिकन टिक्का शामी कबाब बना रहे हैं तो चिकन टिक्का का फ्लेवर तभी आएगा जब चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ, ताकि बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनकर तैयार हो। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 200 ग्राम चने की दाल ली है, जो कि आधा किलो चिकन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। दाल को मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और दाल अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाए। और 2 घंटे के लिए दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। चिकन में लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट हो जाएगी और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है और इसकी जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। दाल का पानी फेंक कर दाल को मैंने चिकन में ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की रफली कटी हुई प्याज। और एक छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसको छील कर क्यूब्स में काट लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे 8 से 9 साबुत गोल लाल मिर्च, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून दाल के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक जो है वो चिकन में भी है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पानी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो मिक्सचर नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से कबाब जो है वो सही से नहीं बनेंगे। इसलिए पानी का इस्तेमाल उतना ही करेंगे जिसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। और जैसे ही इसकी स्टीम निकल जाएगी, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं, तो इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 5 मिनट में प्रेशर कुकर में आसानी से सारी चीज़ें गलकर सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसमें थोड़ा पानी बाकी है, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका बाकी का पानी सारा खुश्क कर लेंगे।
मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि जब इसके कबाब बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन इसके कबाब बने और बिल्कुल भी टूटे नहीं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सारा पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया है और मिक्सचर बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब जैसे ही मिक्सचर का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें जो साबुत गरम मसाले डाले थे, दालचीनी और बड़ी इलायची, वो इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पककर उनका फ्लेवर जो है वो मिक्सचर में आ चुका है। अब इसको मैश करेंगे तो इस तरह का मैशर है तो वो ले लें, नहीं तो फिर अगर आपके पास कूंडी डंडा है तो उसमें भी आप इस मिक्सचर को मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से गरम गरम मिक्सचर को मैश कर लेंगे क्योंकि मिक्सचर गरम होगा तो बहुत ही आसानी से चिकन के रेशे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का शामी कबाब बनकर तैयार होंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये शामी कबाब बनाएंगे तो यकीन करें पुराने तरीके तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब अच्छी तरह से मैशर की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया है। दाल और चिकन अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं और मिक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ना ही इसमें पानी है और बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर है और चिकन के कितने ज़बरदस्त रेशे बनकर तैयार हुए हैं। अब मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तो इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे। अब अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, कोटिंग कबाब के लिए रेडी हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसमें डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्सचर में मिक्स करेंगे और जैसे ही मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें दोनों चीज़ें डालें क्योंकि गरम गरम मिक्सचर में डालेंगे तो इनका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च शामिल की है। अब अच्छी तरह से मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है और परफेक्ट कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर बना है। अब इसके कबाब रेडी करेंगे। थोड़ा सा हाथों को गीला कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं और जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर ले लें। राउंड सी शेप देते हुए हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और कबाब बना लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटा कबाब हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, दरमियाने साइज़ का कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। और चिकन के रेशे आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो सारे कबाब बनाकर इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में और 200 ग्राम दाल के साथ 15 से 16 कबाब आसानी से बन जाते हैं और इस पॉइंट पर इनको आप आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल में इनको शैलो फ्राई करेंगे। बस सिंपल क्या करेंगे, अंडे में इनको डिप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं। बस इनको इतना फ्राई करना है कि ऊपर जो अंडा लगाया है वो अच्छी तरह से पक भी जाए और ऊपर अच्छा सा कबाब पे कलर भी आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई किया है एक साइड से। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन टिक्का शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ना ही कबाब ये ख़राब होते हैं, ना ही फ्राई करते वक्त टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब अच्छी तरह से सारी साइडों से पलटते हुए कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और कबाब अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इसी तरह से इनको फ्राई करना है कि अच्छा सा इन पे कलर भी आ जाए और कबाब जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए क्योंकि अंदर से ये पके हुए हैं। बस ऊपर से इनको अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। अब सारे कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है, इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन चिकन टिक्का शामी कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक और टेक्सचर है। ना ही फ्राई करते वक्त कबाब टूटे हैं और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन टिक्का शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं और इनके रेशे आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन टिक्का शामी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ।
तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।